अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग क्या है कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो चिल्ला मुबारक है वो देखने के लिए आ चुके हैं। और चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा पूरा ख्वाजा गरीब नवाज का जो चिल्ला मुबारक है वो। तो यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल सीढ़ियाँ बनी हुई है और ये जगह है जो कि अन्ना सागर के बिल्कुल पास में है। पूरी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे करीबन 500 से लेकर 700 के आसपास यहाँ पे दरगाहें और चिल्ले मुबारक हैं। सबसे पहले क्या है कि ख्वाजा गरीब नवाज साहब अपनी दरगाह के पास क्या है कि वहाँ पे ओलिया मस्जिद है, जो कि उसी दरगाह के कैंपस के अंदर ही है। और उस ओलिया मस्जिद के पास वहाँ पे आए थे सबसे पहले। और वहाँ पे आके जैसे बैठे थे तो कुछ राजा के लोग आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे राजा के ऊँट बैठेंगे। तो ख्वाजा साहब ने एक ही बात बताई थी कि ठीक है, ये तुम्हारे राजा साहब की जगह है तो तुम्हारे राजा के ऊँट ही बैठे रहेंगे। तो उसके बाद फिर क्या है कि ख्वाजा गरीब नवाज उठ के सीधे यहीं पे आए थे। ये वो मुकद्दस जगह है जिन्हें खास तौर से यहाँ चिल्ला मुबारक कहते हैं। यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज ने काफी दिन तक ठहरे और यहाँ पे क्या कि इबादत की थी। और ये है वो मुकद्दस जगह जो ख्वाजा गरीब नवाज का जिन्हें चिल्ला मुबारक कहते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को अंदर की तरफ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज ने काफी समय तक यहाँ पे ठहरे थे। और कहते हैं कि इस चिल्ले मुबारक के अंदर इसी जगह पे बैठ के ख्वाजा साहब ने इबादत की थी और काफी समय तक रुके थे। और कहा जाता है कि इसी जगह पे क्या कि अन्ना सागर को पूरे पूरे को यहाँ पे बुलाया था ख्वाजा गरीब नवाज। और ये जो आप लोग जो श्राद्ध देख रहे हैं ये पहाड़ी के, कहते हैं कि ख्वाजा साहब जैसे जाने लगे थे उसी समय क्या है कि ये पहाड़ रोने लगा था। उसी के यहाँ पे आप लोग श्राद्ध देख सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे कण बाहर की तरफ आए हुए हैं इस पूरे पूरे पहाड़ के। तो ये पूरा पूरा वाक्य है यहाँ का। और पूरे अन्ना सागर को कहते हैं इसी जगह पे क्या है कि ख्वाजा गरीब नवाज एक कटोरे के अंदर भरा था। और ये पूरी पूरी आप लोगों ने क्या एक मुकद्दस जगह देख ली है ख्वाजा गरीब नवाज जिसे चिल्ला मुबारक कहते हैं। तो यहाँ पे अगर चिल्लों की बात की जाए तो यहाँ पे काफी ढेर सारी यहाँ पे क्या है कि दरगाहें और चिल्ले मुबारक हैं, जो कि अलग अलग पीरों की और अलग अलग मुर्शिदों की है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, वहां पे मैं दिखाता हूँ पूरा पूरा अन्ना सागर। यहाँ से पूरा पूरा आप लोग अन्ना सागर देख सकते हैं। ये बिल्कुल अन्ना सागर के बिल्कुल पास में बना हुई चिल्ला मुबारक है। तो यहाँ पे एक दरगाह बनी हुई है और इस दरगाह के चारों तरफ आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे दरगाहें बनी हुई है। तो इस तरफ आप लोग देखोगे तो पूरा पूरा अन्ना सागर आप लोगों को नजर आएगा। और ये बिल्कुल अन्ना सागर के बिल्कुल पास में ही जगह पड़ती है। और आप लोग सोच सकते हैं उस समय क्या कि ख्वाजा गरीब नवाज इस पूरे पूरे अन्ना सागर को क्या कि इसी जगह पर एक कटोरे के अंदर भरा था ख्वाजा गरीब साहब ने। तो यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है। और चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जो दूसरी यहाँ पे जितनी दरगाहें हैं वो टोटल टोटल दिखाने की कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग क्या कि ऑलरेडी बाहर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ढेर सारी यहाँ पे क्या दरगाहें बनी है। इस गली के अंदर अगर आप जाओगे तो आगे और ही बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है कि दरगाहें बनी है। तो सबसे पहले क्या कि ख्वाजा गरीब नवाज साहब इसी जगह पे आए थे और कहते हैं कि यहाँ पे करीबन 700 के आसपास यहाँ दरगाहें और मज़ारें जरूर है। और यहीं पे आके सबसे पहले बैठे थे। और उसके बाद फिर क्या है कि ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की तरफ चले गए थे। और ये सबसे मुकद्दस जगहों में से एक जगह है। और कभी आप लोग देखना कि अजमेर शरीफ के अंदर जितने लोग आते हैं वो सब इस चिल्ले मुबारक का जरूर दीदार करके। तो आप लोग ही कभी आए तो इस चिल्ले मुबारक को जरूर देखने के लिए आना। हम लोगों ने क्या कि ऑलरेडी पूरी की पूरी अजमेर शरीफ घूम लिया है और पूरी अजमेर शरीफ के अंदर जितनी भी दरगाहें हैं जितने भी चिल्ले मुबारक हैं हम लोग सब जगह पे जाके जियारत करके आए हैं। तो आप लोग कभी भी आए तो हर एक जगह पर जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि बहुत इबादत वाली जगह है। और यहाँ से ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अन्ना सागर आपको दिखाई दे रहा है और इसके पास यहाँ पे बहुत सारी दरगाहें बनी हुई है। तो आगे और भी मैं आप लोगों को कुछ दरगाहें हैं जो मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग कभी भी आए तो पूरी पूरी अजमेर शरीफ के अंदर जितनी दरगाहें हैं हर एक दरगाह पे जियारत करनी चाहिए। और सबसे पहले क्या है कि ख्वाजा गरीब नवाज साहब की दरगाह पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी क्या है कि दरगाहें हैं जो कि शहजादियों की शहजादों की बहुत सारे यहाँ पे। और उनके बाद क्या है कि हम लोग क्या कि तारागढ़ जाते हैं मीर हुसैन की, वहाँ पे रास्ते के अंदर बहुत सारे कहते हैं कि चिल्ले मुबारक हैं। उसके बाद क्या है कि हाफिज जमाल का वहाँ पे चिल्ला मुबारक है और हजरत किला इस्लाम का भी वहाँ पे चिल्ला मुबारक है। तो बहुत सारी इबादत वाली जगह हैं, आप लोग कभी भी आए तो ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पूरी पूरी अजमेर का जो कि ख्वाजा गरीब नवाज साहब का जो चिल्ला मुबारक है उसके पास जो बनी पूरी पूरी दरगाहें मैं आप लोगों को पूरी पूरी दिखा देता हूँ।
और यहाँ से आप लोग थोड़ा सा व्यू और देख सकते हैं इधर। तो बहुत सारी यहाँ पे दरगाहें हैं, एक आधी नहीं है, करीबन 500 से लेकर 700 के आसपास यहाँ पे दरगाहें बनी हुई है। तो हम लोगों ने क्या कि ऑलरेडी पूरी पूरी दरगाहें घूमी हैं और आप लोगों को भी थोड़ा दिखा देते हैं। काफी खूबसूरत दरगाहें बनी हुई है, क्योंकि इसी जगह को खास तौर से ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला मुबारक कहा जाता है। और यहाँ पे क्या कि काफी बड़े बड़े पीरों की यहाँ पे मज़ारें बनी हुई है और उनके चिल्ले मुबारक हैं, जो कि बहुत दूर दूर से यहाँ पे आके चिल्ले मुबारक किया है और इस जगहों पे रह के गए हैं। कहते बड़े बड़े पीरों जो कि यूपी से भी आए हुए हैं, और उनके भी यहाँ पे क्या कि चिल्ले मुबारक हैं। और इन जगहों पे क्या है कि अपनी इबादतें करके उसके बाद वापस गए थे। इन्हीं लिए क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है कि चिल्ले मुबारक कहा जाता है इसे, और इस जगह को खास तौर से चिल्ला मुबारक के नाम से ही जाना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पूरा पूरा वीडियो दिखा दिया है, और अभी भी जो दरगाह जो चिल्ले मुबारक बाकी हैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग पूरा पूरा व्यू देख सकते हैं।